हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एसएससी जेई से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, ये क्वेश्चन भी प्री के एग्ज़ाम में आता है तो भाई ज़रूर याद रखो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को अब सीमेंट कंक्रीट में जितने भी हम लोग ने मटेरियल डाले हैं उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, एज वेल एज हम लोग को सीमेंट बैग कितने यूज़ हुए हैं वो भी फाइंड आउट करने हैं। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर जाकर देख लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करके रखे हैं, ठीक है। इवन इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी, और अपकमिंग और भी वीडियोज़ आएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो तो चैनल को, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। फाइन, चलो अभी देखते हैं व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू फाइंड आउट द मटेरियल फॉर 10 मीटर क्यूब। अभी हम लोग को वॉल्यूम कितना दे के रखा है हम लोग ने, 10 मीटर क्यूब, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ या जो मटेरियल फॉर्म हुआ है पूरा 10 मीटर क्यूब का है, ठीक है। और जो सीमेंट कंक्रीट का जो मटेरियल बना हुआ है उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का यूज़ हुआ है, ठीक है। ये उन लोगों ने प्रोपोर्शन देकर रखा है। अभी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है। साथ ही साथ में हम लोग क्वांटिटी भी निकालेंगे, बैग्स भी निकालेंगे, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो 2-3 चीज़ एक्स्ट्रा करने से कुछ होगा, कुछ नेगेटिव थोड़ी ना होना है, पॉजिटिव ही होगा। तो सबसे पहले तो आप ये वैल्यू याद रखो, जैसे कि हम लोग का लाइम कंक्रीट में 50 से लेकर 52 में इंक्रीजिंग रहता था। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो गाइस प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी की सारी चीज़ें। फाइन, तो अभी यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट में हम लोग 52 से 55% इंक्रीज़ करते हैं, एज वेल एज ये जो क्वेश्चन है हम लोग के एसएससी जेई के एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी उसका परसेंटेज पूछते हैं, तो याद रखो, इसको इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ने क्या किया, देखो ये गिवन वॉल्यूम दी है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम दी है, ठीक। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में या फिर 52 सेलेक्ट कर लो या 53, 54, 55 कुछ भी सेलेक्ट कर लो, इतना इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो जितना भी हम लोग को वॉल्यूम प्रोवाइडेड है वो गिवन वॉल्यूम, यानी कि हम लोग टोटल ड्राई वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम प्लस इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, जितना ही वॉल्यूम है उसमें उतना इंक्रीज कर दो, यानी कि 10 मीटर क्यूब। ये तो हम लोग को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड ही था, और 52% इंक्रीज़ कराया, ठीक है। क्योंकि जब मटेरियल लेकर आएंगे उसका वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, है ना। फिर बनने के बाद श्रिंक वगैरह होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें कम हो जाती है, लेकिन हम लोग वो सारी चीज़ें वापस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, इतना परसेंट इंक्रीज़ कराकर जो भी वॉल्यूम हम लोग की कंस्ट्रक्टेड है उसमें इंक्रीज़ करा देंगे। फाइन, तो इस वे में इसको कैलकुलेट किया तो हम लोग का जो टोटल ड्राई वॉल्यूम है वो इतना निकल कर आ गया है। तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार और कर देता हूँ यहाँ पर मैं। जैसे अब हम लोग को ये हम लोग का सीमेंट है, ये सैंड है, कंक्रीट है, ठीक। अरे क्या कह रहे हो, कंक्रीट एग्रीगेट है, ठीक है। तो हम लोग सीमेंट, पहले सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सीमेंट तो न्यूमरेटर पे रख दो, यहाँ 11 कैसे आया, इन सभी का समेशन, इन सभी का समेशन, इन सभी का समेशन यहाँ लिख दिया, और जो भी टोटल वॉल्यूम थी, टोटल ड्राई वॉल्यूम में इसके सॉल्व करा दिया। तो सिमिलरली हम लोगों ने सैंड का किया है, सिमिलरली एग्रीगेट का किया है। तो इस वे में हम लोगों को ये तीनों को तीनों चीज़ें मिल गई हैं। फाइन, अभी यहाँ पर और समझो आप लोग, अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, सीमेंट बैग भी फाइंड आउट करने थे। तो हम लोग को ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में बताई, इस बार और बता देता हूँ कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग्स का यूज़ होता है, ठीक है। 30 बैग्स का यूज़ है, ऐसे लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग का जो सीमेंट है वो कितना निकल कर रहा है, 1.4 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में 30 का यूज़ हो रहा है। फाइन, तो 1.4 में का मल्टीप्लाई एक बार आप 30 से करा दो, तो हाउ मच यू विल गेट, यू विल बी गेटिंग 42, यू विल बी गेटिंग 42। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई कि 42 बैग्स का यूज़ होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप ये सारी चीज़ें लर्न कर लो, क्योंकि अभी और भी वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें सारी हेल्प मिलेगी इन सभी से, क्योंकि अब हम लोग स्टील भी डाल दी जाएगी ना। अभी तो हम लोग सिर्फ कंक्रीट, पहले मैंने लाइन से स्टार्टिंग की थी, लाइन की क्वांटिटी निकालने की स्टार्टिंग की थी। फाइन, तो अब हम लोग को अभी जो मैंने डिस्कस किया है वो सीमेंट कंक्रीट से रिलेटेड था, ठीक है। अभी आरसीसी, अगर आप आरसीसी का एक बार आप लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया आरसीसी है क्या। तो आप आरसीसी चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर आरसीसी का लेक्चर देख सकते हो, डिज़ाइनिंग ऑफ बीम के नाम से, उसकी भी एकदम बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें। तो अब हम लोग आरसीसी में क्या होगा, स्टील भी डाला जाएगा।
तो ये कुछ परसेंटेज है जो आपको याद रखना चाहिए कि बीम में कितना % वॉल्यूम लेकर चलना है। और आई होप ये पता होगा आपको, ये डेंसिटी रहती है स्टील की, स्लैब में कितना % लेकर चलना है, कॉलम में कितना लेकर चलना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो याद रखो, ठीक है। एस्टिमेशन में इसका काम आएगा, एस्टिमेशन में इसका काम आने वाला है, ठीक है। और ये भी आप याद रखो 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये कुछ क्वेश्चन ना डायरेक्ट पूछता है एसएससी, तो आप ध्यान रखो यहाँ पर। चलो, आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे। चलो गाइस, बाय।